घर में शिव पंचायतन पूजन कीजिए। शिव पंचायतन में बीच में भगवान शंकर को रखिए, उसके पीछे कार्तिकेय जी को रखिए, जहाँ पानी गिरता है वहाँ नंदी को बिठाइए, कार्तिकेय से दाहिने हाथ पर गणेश जी को बिठाइए और कार्तिकेय जी से बाईं तरफ है वहाँ मैया पार्वती बैठती है। इसको कहते हैं शिव पंचायतन। यहाँ पर नंदी बैठे हैं, महादेव के परम प्रिय हैं। जब भी आप शिवालय में जाते हैं तो नंदी के कान में बोल करके आइए कि महादेव को कह देना कि हमें अपने आप से कभी वो दूर न करें। जैसे उन्हें गणेश और कार्तिक प्रिय हैं भगवान शंकर को, वैसे हम भी प्रिय लगें, ये नंदी के कान में बोला कर। मैं शिवालय जाता हूँ तो ये बात जरूर उन्हें बोल के आता हूँ और नंदी हमारा समाचार शिव के पास में पहुँचा देते हैं। इसमें नंदी के जन्म की कथा है, आप सुनेंगे। अभी तो शुरुआती दिन है, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेंगे बहुत आनंद होगा। गणेश पूजे जाते हैं भगवान शिव के साथ में। जब आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो सबसे पहले पूजन में आचमन करने के तत्पश्चात हाथ में फूल और चावल लिया जाता है और उसमें सबसे पहले गणेश जी का ध्यान होता है। कुछ भी नहीं आता है तो इतना तो आ ही सकता है, ओम गम गणपतये नमः, इतना बोल करके। और आपसे एक श्लोक आ जाए तो वो बोल लीजिए, गजाननम भूतगणाद सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। यह बोल करके गणेश जी की आप पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी को अमरूद बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इन फलों की भी बड़ी महिमा है। अमरूद बड़ा विशेष है। नींबू में यदि बीज ना होता, नींबू में यदि बीज ना होता तो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता। नींबू का बीज खतरनाक है। जब भी कभी शिकंजी पिए तो नींबू का बीज अंदर नहीं जाना चाहिए। अमरूद का बीज ज्यादा प्रभावशाली है। अमरूद में यदि बीज ना होता तो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता। अमरूद, जिसे कहीं कहीं जामफल कहते हैं, ये पेट की सभी बीमारियों को समाप्त कर देता है। भून करके यदि अमरूद खाया जाए तो पेट की गैस इत्यादि से लेकर के अंदर के तंत्र को, पित्त को मजबूत कर देता है। भगवान गणेश जी के ऊपर अमरूद चढ़ता है। विशेष रूप से जब आप पूजा में बैठते हैं तो उनके लिए, मैया जी के लिए नारंगी चढ़ती है। हाँ, और ये केला एक ऐसा फल है, इसको ऋतु फल कहते हैं। ये हर ऋतु में मिल जाता है। इसलिए आज की कथा में आप सुनेंगे कि भगवान महादेव की पूजा में क्या क्या चढ़ाने के लिए ज़्यादा विशेष है। आज की कथा तो पूरा कागज के ऊपर लिखने के लायक कथा है। और मैंने परसों आपको बोला था कि इस कथा के लिए आप एक डायरी बनाइए। भले ही आपने हमारे मुंह से पहले शिव महापुराण की कथा सुनी है, लेकिन हम ज़्यादा प्रसंगों को उसको लेंगे जो हम पूर्व की कथाओं में जिससे हम वर्णन नहीं कर पाए, क्योंकि 24,000 श्लोक हैं। ये 9 दिन में तो कथा हो नहीं पाती है, इसके लिए तो 9 महीना चाहिए। हर कथा में एक डिफरेंस, हर कथा में एक बदलाव सा आपको लगेगा। तो जैसे ही शिव भगवान के अभिषेक में आप बैठते हैं, मैंने परसों निवेदन किया है कि जन्म पत्री का ऐसा कोई भी दोष नहीं है जो भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक करने से जो कटता ना हो। इतनी बड़ी महिमा है। रावण को जीतने में भगवान राम ने महारुद्राभिषेक ही तो किया था। गोपेश्वर का अभिषेक भगवान कृष्ण ने किया। तो कोई तो बात होगी जब देवता, प्रदोष काल में जितने भी देवता हैं वो सब भगवान शंकर का महाअभिषेक करते हैं, महारुद्राभिषेक करते हैं। ब्रह्मा तो अभिषेक करते हुए इतने पंडित हो गए बहुत बड़े। तो शिव को अपने घर में स्थान दें और जब आप पूजन करते हैं तो सबसे पहले उसमें गणेश जी का ध्यान किया जाता है। गजाननम भूतगणाद सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। इतना करने के बाद में फिर भगवान महादेव का ध्यान कीजिए। इसके बाद में जल चढ़ाने का नंबर आता है। तो जल भी सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ाइए, फिर सब देवताओं के ऊपर चढ़ाइए, फिर उसके बाद दूध दही है वो सब शंकर की पिंडी से शुरू कीजिए। लेकिन जब जल चढ़ाते हैं, क्योंकि जल के देवता गणेश हैं, वो गणेश जी से ही आरंभ होता है। तो जो शिव पंचायतन में जो 5 देवता हैं, जो गणेश जी हैं, वो बुद्धि को देते हैं, कि बुद्धि के देवता है। आप देखते हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी माता के संग गणेश जी पूजते हैं, लक्ष्मी के संग नारायण पूजे, तो ये दोनों की जोड़ी है। गणेश और लक्ष्मी की तो कोई जोड़ी नहीं है, याद रखना।
लक्ष्मी मैया जब नारायण के संग बैठती है तो वो बाएं हाथ पर बैठती है, बाएं हाथ पर पूजा होती है माँ की, भगवान की तरफ से बाएं हाथ पर। और जब लक्ष्मी मैया गणेश जी के संग पूजा होती है तो गणेश जी की तरफ से दाहिनी तरफ बैठती है। माँ और बेटा सफर भी कर रहे हैं तो मैया दाहिने हाथ पर होती है और बच्चा बाएं हाथ पर होता है यात्रा के समय पर। ऐसा एक पति का वामांग है जहां पर नारी पति के वामांग में बैठती है, लेकिन जब वो धार्मिक कार्य में होती है तब पत्नी दाहिने अंग में बैठती है, दाहिनी तरफ बैठती है। रात्रि को सोते समय बाईं तरफ, चलते समय बाईं तरफ, खाते समय बाईं तरफ, पूजा के समय पर दाहिनी तरफ। आप दिवाली को लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, लक्ष्मी मैया दाहिनी तरफ और गणेश जी बाईनी तरफ होने चाहिए। अब सब्जेक्ट ये है कि लक्ष्मी मैया लक्ष्मी मैया के संग गणेश क्यों पूजे जाते हैं? लक्ष्मी मैया के संग गणेश इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि लक्ष्मी धन की प्रतीक है और जीवन में जब धन चल करके आता है तो दुर्गुण भी बहुत आते हैं, व्यसन बहुत आते हैं। धन में 48 दोष हैं, 48 दोष हैं धन में। यह श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में इस बात की वर्णनता की गई है। पैसा आवे और व्यक्ति कुकर्मों से बचा रही है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो पैसा शराबी बना देता है, पैसा व्यभिचारी बना देता है, सत्कर्मों को नष्ट कर देता है पैसा। रावण के पास धन ही तो ज्यादा हो गया था, ब्राह्मण के घर में जन्म लेता हुआ भी रावण कुकर्मी हो गया, गलत कामों में फंस गया। ये पैसा करता ही ऐसा है। धन आवे और धर्म सुरक्षित बना रहे, इसके लिए भगवान गणेश जी की कृपा चाहिए। तो दिवाली पर सब लोग धन मांगते हैं, इसलिए तो सब पूजा करते हैं। तो पैसा आवे और पैसा बुद्धि बर्बाद ना कर दे, बुद्धि खत्म ना कर दे, तो बुद्धि के देवता भगवान गजानंद हैं, इसलिए दिवाली की रात्रि को गणपति पूजे जाते हैं। हे गजानंद, धन आवे, हमारी बुद्धि को संभाल करके तुम रखना, ये आपसे प्रार्थना है। अब के तो ताली आगे वालों ने इतनी जोर से बजाई है, पीछे वाले सोच रहे हैं कितनी जोर से ताली है।